अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले की असेंबली में भी ये बात उठाए थे साहब। 58 एंड 59 जो जियोज है उसको रेगुलराइज करिए साहब। और एक GOMS नंबर 118 सर, फर्स्ट क्लास सर के मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निज़ाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे, जियो भी निकला साहब 118। ये जियो निकलने के बावजूद आखिर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। और एक था साहब GOMS नंबर 117 रेगुलराइजेशन का, और GOMS नंबर 816 फ्री होल्ड लैंड्स का साहब, जो मारटपल्ली में भी कई लोग हैं, ये जियो निकले साहब, मारटपल्ली और कई जगहों पर है, इनके भी घरों को रेगुलराइज नहीं करे साहब। वो लोग आपको जियो देने के बाद बार बार आपके ऑफिस के चक्रा मारते साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के CCLA के ऑफिस को जाते आते, कभी कलेक्टर ऑफिस जाते, बोलते हैं अभी वहां पे है, कोई कहते हैं CM साहब करना, इससे पहले बोले CM साहब करना, कोई बोलते हैं मिनिस्टर साहब करे हैं, कोई बोले कलेक्टर साहब के पास है, कोई बोलते हैं CCLA के पास रुका हुआ है। ये लोग कितने दिन से फिर रहे साहब। आप इसमें रेवेन्यू हमारे को आता, आप रेगुलराइज करिए। जो गरीब लोग हैं साहब, जिसको ऑलरेडी दिए हुए घर दिए हुए हैं, जिसके लिए इससे पहले की गवर्नमेंट भी जियो निकाली साहब, सालारे मिल्लत उस वक्त इसके लिए कहकर जियो निकलवाए थे साहब, जो आज तक नहीं हुआ, जिसके ऊपर आली जनाब हमारे सदर मोहतरम हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर इससे पहले नुमाइंदगी कई मरतबा करे CMs के पास। अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आवाज़ उठाए, असेंबली में कई मरतबा नुमाइंदगी करे, आपसे कहा, हमेशा जवाब मिला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कम से कम अब तो करिए साहब, कम से कम अब तो ये काम करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ साहब, ये मैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं साहब, मैं ये समझता हूँ कि ऐवान में जितने यहाँ पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए होंगे साहब। आज किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हालत है साहब, आप देखिए जाकर आजमपुरे का ऑफिस देखिए, जगह इतनी कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है साहब। वहां पर लोग आते हैं, लाखों रुपए वहां से आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी वहां से हो रही साहब। बहादुरपुरे का ऑफिस है, काली खबर के बाद चार मीनार का ऑफिस है, हत्ता के बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है हिरागड्ढे में साहब, ये सारे किराए के बिल्डिंग से आप देखिए जाकर, करोड़ों रुपए की आमदनी वहां पर आ रही है, लेकिन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है साहब। यहाँ तक टॉयलेट्स नहीं है साहब, वहां पर ना पानी का इंतजाम है, ना टॉयलेट्स है, कोई चीज यहाँ पर नहीं है साहब। तो इसके लिए साहब मैं चाहूंगा कि जो बंडलागुड़े में इससे पहले प्रॉमिस किए थे आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, इसी ऐवान में प्रॉमिस किया गया था कि बंडलागुड़े में रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए, काफी जमीन है, अब फिल वक्त वहां पर ओल्ड आउटपोस्ट है साहब पुलिस का, वो बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है, आप उसमें इमीडिएट ऑफिस शिफ्ट करिए साहब। यहाँ कर आजमपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, यहाँ से ऑफिस करिए, क्योंकि एरिया इतना बढ़ गया है, लोग काफी वहां पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिस को बाइफरकेट करिए साहब, वहां पर ऑफिस शिफ्ट करिए वहां पे। और ये जितने मैं बता रहा हूं आपको, बहादुरपुरे का, चार मीनार का, आप जगह चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे साहब। जहां भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये हर आदमी को तकलीफ है वहां पर, और तमाम किराया आप लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए किराया वहां पर दे रहे हैं साहब। हमारे पास अब जगह होने के बाद, हमारे पास जमीन है, पैसा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन से इतना पैसा हमको आ रहा है, तो हम वो ऑफिसर्स क्यों नहीं बनाते साहब। आप अपने ऑफिसर्स बनाइए, अच्छे ऑफिसर्स बनाइए। आप जाए के बाहर के ममालिक में देखिए आप किस तरह के वहां से ऑफिसर्स साहब, जिस ऑफिस से आपको इतना लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है साहब, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, आप आवाम के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं करे साहब, कोई सहूलत, तो आप ऑफिसर्स बनाइए साहब वहां पर, ये मेरी आपसे गुजारिश है साहब। और जियो 58, 59 का तो मैं आपसे कहा